अनुज ने भी दिखा दी अनुपमा को उसकी असली जगह। क्या देविका और धीरज लौटा पाएंगे मान की खुशियां? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अनुज के उन सब डायलॉग्स की जो उन्होंने आज की कड़ी में बोले, जिसमें एक चीज बड़ी ही क्लियरली समझ में आई दोस्तों कि अनुपमा की जगह क्या है अनुज की जिंदगी में। और सबसे बड़ी बात जो आप सबको अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एक राहत की सांस आई जब देविका और धीरज को यहां पे देखा और उनकी शादी की खबर सुन के तो और भी अच्छा लगा। चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। छोटी के जाने का दुख परेशानी तो अनुपमा को है ही, साथ में उसे अनुज के इस व्यवहार के लिए भी परेशानी हो गई है, दुख हो गया है, क्योंकि अनुज अपने आप में नहीं है। अनुज डिप्रेशन में जा रहे हैं, अनुज को सदमा लग गया है और इस सदमा जब लगता है तो दूसरे जो कंपेनियन होता है उसका फर्ज होता है कि उस सदमे से इंसान को बाहर निकाले। यही समझा है अनुपमा ने कि अभी मेरे अनुज सदमे में है, मैं उनको कुछ भी करके बाहर निकालूंगी, मैं सुन लूंगी उनकी गालियां, उनकी सब गुस्सा सहन कर लूंगी, मगर मैं अपने अनुज को बाहर निकालूंगी। इसलिए वो भरसक कोशिश कर रही है अनुज को ठीक करने की, बिना ये याद रखे कि मैं भी एक इंसान हूं। आज की कड़ी में वो सब हदें अनुज ने पार कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी दोस्तों। अगर अनुपमा ने कोई गलती की भी है तो अनुज की गलती से बड़ी तो वो गलती हो ही नहीं सकती। सब लोग टीवी के अंदर और टीवी के बाहर सभी लोग ये समझ पा रहे हैं कि अनुपमा ने जो भी किया है उसमें छोटी का भला है, अनुज को छोड़ के। मगर अनुज ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा कैसा प्यार। तो दोस्तों आज की कड़ी जो हमने देखी, जिसमें अनुपमा अनुज को मना रही है, अनुज को बार बार पूछ रही है कि क्यों नहीं बात करते, बात करो, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। पुरानी कड़ी से ही शुरू हुई थी ये कड़ी। तो अनुज आखिर अनुपमा के सामने बोल पड़ते हैं और मतलब बोलना नहीं, फट जाते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। क्योंकि अनुपमा ने जो बोला कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो अनुज, यानी कि आप पागल तो नहीं हो गए हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूं। ये सब बातें कहते हुए साथ में ये भी कह जाते हैं, अपने प्यार के बारे में भी कह जाते हैं कि अब तुम्हारे साथ मुझे सांस नहीं आ रही है, तुम वही हो जिसके बिना सांस नहीं आती थी, अब तुम्हारे साथ सांस नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात जो अनुपमा ने सवाल किया कि मेरे पे तो भरोसा है ना, तो अनुज ने कह दिया था, अब नहीं है। यही सवाल कुछ दिन पहले अनुज ने पूछा था अनुपमा से, बिना कोई सफाई दिए हुए। तो अनुपमा ने कहा था भगवान से भी ज्यादा भरोसा है मुझे आप पे। जब इतना बड़ा इल्जाम लगा था, अनुज ने अनुपमा से बात छुपाई थी, जो बात वनराज ने बड़ी तूल दे के उठाई थी कि अब कहां गया वो प्यार। हम छुपाते नहीं, हम हर बात शेयर करते हैं, वादा तोड़ दिया अनुज ने, अब कहां गया वो प्यार। तो वहां पे तो अनुज और अनुपमा के बीच में जो भी था अनुपमा ने वहीं पे खत्म कर दिया। उसको शिकायतें थी, मगर शिकायतें उसने बंद कमरे में आके सॉल्व की और वहां सबके सामने जो उसको भरोसा था वो उसने बताया कि मैं आप पे भगवान से भी ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करती हूं। मगर यहां अनुज ने क्या किया कि नहीं है भरोसा, बस इतना सा ही भरोसा था अनुज का। खुदा ना खास्ता ये तो छोटी अभी अपनी मां के पास गई है, जिसने उससे पैदा किया है उसके पास गई है। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता छोटी के साथ तो अनुज तो अनुपमा को मार ही देता। तो क्या अनुपमा को सिर्फ छोटी की टेक केयर करने के लिए लाया था अनुज? कि छोटी के साथ जो भी हुआ उसके लिए अनुज नहीं, अनुपमा ही रिस्पॉन्सिबल है। क्या कह रहा था अनुज कि तुमने मुझे रोक लिया, तुमने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं ऐसा करता वैसा करता, तुम्हारी वजह से छोटी गई है, तुमने मुझे क्यों रोका। कौन किसी को रोक सकता है आप मुझे बताइए। चलिए अनुपमा अनुज को कमरे से बाहर नहीं आने देना चाहती थी,
इस गुस्से में कि छोटी के सामने तमाशा ना हो। अगर अनुज को इतना ही पता था कि मैं अपनी छोटी को रोक सकता हूं, तो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बहुत चीजें सोच जाते हैं। जब वो कमरे से बाहर आया अनुपमा के साथ, जब अनुपमा ने समझा दिया, अनुज ने समझ लिया क्या मुझे छोटी के सामने ड्रामा नहीं करना है। छोटी जा रही है, छोटी को माया लेके जा रही, उसके पहले भी आधा घंटा था अनुज के पास सोचने के लिए। अब तो मैं छोटी के सामने हूं, अब तो मैं जो दिल करता है उस दिल से मैं छोटी को रोक लूं। जो अब आज जो ड्रामा किया है अनुज ने अनुपमा के साथ, वो ड्रामा तब भी करते, तब भी सब लोग थे वहां पे। तब अनुपमा को पीछे छोड़ते कि मुझे तुम नहीं, मेरी छोटी चाहिए, मैं अपनी छोटी को वापस लाऊंगा, तुमने वादा तोड़ दिया, मैं छोटी को वापस लाऊंगा, मैं छोटी को जाने नहीं दूंगा। और तब माया को कहते जाओ लीगली जो भी करना है तुम करो, छोटी नहीं जाएगी। तब अनुपमा की बात समझ ली, क्योंकि अनुज को भी पता था कि छोटी जाएगी, मेरे रोकने से भी नहीं रुकेगी, लीगली माया ही छोटी को लेके जाएगी, ये अनुज को पता था दोस्तों। मगर कुछ होते हैं लोग जो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली अपनी गलती नहीं मानते हैं। उनके सामने अगर छोटा, जो भी उनके छोटा, जैसे अनुपमा अनुज से छोटी है या जो भी लगा लो, कि उनसे दूसरा जो कंपेनियन होता है, अगर वो छोटी सी भी गलती कर दे तो उस गलती को वो इतना ज्यादा सोच जाता है कि इसी की सारी गलती है, इसने ही सब किया, इसी ने मुझे रोका, नहीं तो मैं थोड़ी रुकता, इसने तो मुझे कोशिश करने दी, ना खुद कोशिश की, वादा भी तोड़ दिया। क्यों वादा किया अनुपमा ने? पहली बात तो नहीं करना चाहिए था अनुपमा को वादा। अनुपमा की भी तो गलती है, मगर अनुज से बड़ी गलती नहीं है अनुपमा की। अनुपमा को यकीन था कि मैं छोटी को रोक लूंगी, मगर उसको यह नहीं पता था कि छोटी के मन में क्या है। एक छोटा बच्चा इतनी सारी बातें सोच सकता है, ये अनुपमा को नहीं पता था। और जब छोटी ने कहा, जो भी कहा हमने सुना कि मम्मी आप ही कर सकती हो, मैं इसलिए जाना चाहती हूं, तब अनुपमा देखती ही रह गई। उसको अब लग गया था कि छोटी को अगर अब रोका गया तो ये गलत हो जाएगा बच्चे के साथ। उसने अब अपनी तरफ से कुछ सोचा है, कोई बात नहीं। और यहां पे मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही इस ट्रैक को, ये जो अनुज का छोटी के प्रति प्यार है, कि ये कैसा प्यार है। अनुपमा ने जो भी किया, क्या अनुपमा पे अनुज को 1% पे विश्वास नहीं था? अगर नहीं था तो करने क्यों दिया अनुपमा को? क्यों नहीं आगे बढ़ के, आगे होके उसने सब कुछ बागडोर अपने हाथों में ली? तब कहां से सांस आ रही थी जब ये सब चल रहा था? तो ये कंफ्यूजन सा हो गया है अनुज के कैरेक्टर को लेके कि एकदम से ये कैरेक्टर ऐसा एग्रेसिव कैरेक्टर कैसे बन गया। और 1 साल की शादी है, 26 साल का प्यार है, और छोटी 4-5 महीने हुए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे, 2-4 और महीने हो गए होंगे। तो ये किस तरह की चीज है? क्या अनुज की लाइफ में खालीपन सिर्फ छोटी ने भरा है? बड़ा ही दोस्तों अजीब सा है ये। मगर चलिए, राहत की सांस देविका और धीरज के आने से आई है, जरूर चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बढ़िया है। ये ना सिर्फ रिलीफ देते हैं बल्कि अच्छी बातें भी करते हैं। ये प्रैक्टिकल लोग हैं और इमोशनल भी। बैलेंस है इनकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी का और इमोशन का, क्योंकि दुनिया तो ऐसी ही है ना। अनुपमा सिर्फ इमोशनल है, अनुपमा सच्ची है, अच्छी है, इसलिए वो गलतियां भी कर जाती है। जैसे उसने ये भी गलती कर दी डाइनिंग टेबल पे ये कह के कि पाखी की, अधिक की और परी की भी पहली होली है। हालात सामने थे, नहीं कहना चाहिए था अनुपमा को ये, क्योंकि ये सबको पता है कहने से क्या हो जाएगा। कहने से ये हुआ कि अनुज को फिर से गुस्सा आ गया। अगर वो अपने अनुज को वापस चाहती है, अगर अनुज को चाहती है कि अनुज ठीक हो जाए, अनुज सदमे से बाहर निकल जाए, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर अनुज का जो चल रहा है, जैसे धीरज से उसने बात की, वहां पे तो नॉर्मल लग रहा था। वो उसने धीरज को कहा कि हमारा दुख तो दुख है, मगर तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूं। वहां पे तो अनुज नॉर्मल लग रहा था। तो अब दोस्तों, जो मेरा कहने का उद्देश्य है यहां पे इस वीडियो में खास करके, कि ये जो बातें हुई है ना अनुज और अनुपमा की सबके सामने, जो अनुज ने अनुपमा पे इल्जाम लगाए हैं,
पहले तो बंद कमरे में होते थे, सब होती थी बातें, अब जब सबके सामने ये बड़ी बात कह दी है कि विश्वास नहीं है अनुपमा पे, अब गुस्से में कही या कैसे भी कही, मगर ये ऐसे जुबान के घाव होते हैं, ये लग जाते हैं दोस्तों। अब अनुपमा इससे भी अच्छी होगी तो निकल जाएगी इन घावों से भी, मगर ये घाव तो है, और इन घावों की वजह से अगर देविका और धीरज इनकी खुशियां वापस लौटाना भी चाहे, लौटा भी ले, मगर ये घाव नहीं जाएंगे दोस्तों। अगर अनुज अनुपमा से कल को माफी मांग भी ले कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मगर क्या अनुपमा के मन से जाएगा? क्या अनुपमा के मन में ये डर नहीं रह जाएगा कि कल को कुछ और ऐसा हो गया तो अनुज फिर से मेरे ऊपर ये सारे इल्जाम लगा देंगे? जो एक बार हो सकता है वो दोबारा भी तो हो सकता है। अगर एक बार ये चीज हो गई है तो दोबारा ऐसी चीज को होने से कैसे अनुज रोक सकता है? क्योंकि उसकी नेचर में ये है, वो अब पता चला। खुद उसने कहा कि बुलवा लो मुझे, क्या बुलवाना है, ये बोलना चाहता हूं मैं, तुमसे मेरा मन भर गया है, तुम मेरे से दूर हो जाओ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वगैरह वगैरह जो भी कहा। ये बोला अनुज ने जब अनुपमा ने इतना स्ट्रेस दिया और उसका स्ट्रेस कम किया, अपने ऊपर स्ट्रेस लिया। तो अब देविका और धीरज पे ही सारी उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये दोनों आके कैसे चीजों को हैंडल करते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि होली का इवेंट आ रहा है, होली के इवेंट पे ये सब कुछ करेंगे। और जैसे कि हमने देखा भी था कि सोशल मीडिया में माया भी दिखाई दे रही है होली पे, और माया और छोटी भी होली पे आए, और हो सकता है कि वहां पे देविका और धीरज के रहते हुए माया और छोटी के बीच में कुछ ऐसा हो, छोटी को देविका समझाने में कामयाब हो जाए कि देखो तुम्हारे पापा की क्या हालत हो गई है, क्योंकि छोटी तो इसीलिए गई है। अगर इसमें वो हो जाती है कामयाब और माया जो है छोटी से दूर हो जाती है, छोटी खुद कहते हैं कि मुझे अब इनके साथ नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना है, उनकी हालत देविका अपनी नजर से छोटी को दिखाए कि देखो ये है तुम्हारे मम्मी पापा की हालत, मगर छोटी आ भी जाए दोस्तों, तब भी जो आज हुआ है, जिस तरह अनुपमा पे अनुज ने ब्लेम पे ब्लेम दिए हैं, उस बात को लेके जिसमें अनुपमा की सारी गलती नहीं है, सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो कोशिश करता मगर तुमने करने नहीं दी। ऐसे लोग हमेशा दूसरों पे ही ब्लेम डालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद कर नहीं पा रहे थे, उनको भी पता है कि सच्चाई क्या है, मगर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर छोटी आ भी जाती है दोस्तों, तब भी ये मान के रिश्ते में जो वैक्यूम आया है वो भरना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब अनुपमा सब नॉर्मल होता हुआ देखेगी तब वो सोचेगी कि ये सब हुआ तो इसमें किसकी कितनी गलती है और कैसे इस चीज को आगे लेके जाना है, क्योंकि ये दोबारा भी हो सकती है। तो ये है दोस्तों, फिर से अच्छा नहीं लगा, फिर से अनुज ने अनुपमा को उनके 3 बच्चों का वास्ता दिया, किसी भी मां को अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं अब देविका और क्या करते हैं धीरज। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.